शिक्षिका की आई है तो एक और शिक्षिका की बात सुन लीजिए। बिहार के हाजीपुर में जो मैंने एक वीडियो डाला था कि बीपीएससी शिक्षिका जो गुंजन कुमारी हैं, उनका किसी से अफेयर हुआ। पति ने बड़े मजबूरी में, बड़े परेशानी में अपना ज़मीन जत्था बेच करके, बच्चे को अपने पास रख करके तब उस पत्नी को बीएड कराया और कंपटीशन की तैयारी करवाई, जिसके परिणाम स्वरूप वो उनको नियुक्ति पत्र मिला और वो शिक्षिका बनी। बात ये इतनी सी नहीं है, बात ये इतनी सी है कि आज वो शिक्षिका पति के द्वारा किए हुए हर बलिदान से मुंह मोड़ रही है। यानी उस परिवार में जहां वो सिर्फ इंटर पास करके आई थी, इंटर पास करने के बाद उसको ग्रेजुएशन कराया गया, उसको बीएड कराया गया, उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई गई, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसका सीधा कहना है कि मेरे पास क्वालिटी थी। अगर संसाधन नहीं होता तो क्या तुम पढ़ लेती? और एक शिक्षिका होने के नाते जितने तुम पे ब्लेम लग रहे हैं, जितनी तुम्हारी बातें हो रही हैं और जितना तुम डट कर उसका सामना कर रही हो, समझ में नहीं आता कि तुम क्लास में जाके बच्चों को क्या समझाओगी, क्या बताओगी। तुम्हारा खुद का 10 साल का बच्चा तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रहा है। बड़े बड़े समाज सुधारक लोगों ने उनसे बात की, किसी की बात सुनने को वो तैयार नहीं है। उनको लगता है कि मैं सही हूँ और न्यायालय सही है। एक ने, बीना मानवी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बड़ी छोटी सी उम्र में तुम्हें न्यायालय का इतना ज्ञान हो गया है। क्यों? क्योंकि तुम जानती हो कि न्यायालय में पुरुष बेचारा हो जाएगा और तुम शेरनी। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, चूँकि वो महिला की संरक्षक है। लेकिन नहीं, हम गलत के विरोध में बोलते हैं। हम संरक्षण किसको देंगे? जो सही रहेगा। हम गलत के विरोध में आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने साफ कहा, इतनी छोटी सी उम्र में तुमको न्यायालय की इतनी बड़ी जानकारी हो गई है, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि न्यायालय में तुम्हारा पति बेचारा होगा और तुम शेरनी होगी। ये चीज़ उस लड़की के दिमाग में घर कर गया है कि मुझे न्यायालय से न्याय मिल जाएगा, मैं तो कमाती हुई मैं स्टैंड कर जाऊंगी। लेकिन नहीं, अगर ये सही रहती, ठीक है, पति को गंजेरी, भंगेरी, शराब बेचने वाला दुनिया जहान, अभी बहुत सारे, जब देखिए जब बात खुलती है, बात सड़क पे आती है तो बहुत सारी बातें होती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कभी कहीं नहीं गई होती हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातों को भी कहा जाता है। तो ये सब कोई फैक्टर नहीं रखता, वो उस पर ब्लेम लगाएगा, वो उस पर ब्लेम लगाएगा, वो उस पर ब्लेम। यहाँ मेरा कहना यह है कि अगर वो शिक्षिका सही रहती, पति से उसका नहीं बनता, बहुत से लोगों को पति नहीं बनता, वो अपने बच्चे को लेके दरकिनार हो जाती। इतनी कमा रही थी कि वो अपने बच्चे का भविष्य संवार लेती। आज बच्चा जो सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उस बच्चे का आगे का फ्यूचर क्या होगा? कभी सोची? वो बच्चा आगे माँ बाप को क्या इज्जत देगा? कभी सोची? क्योंकि पापा मम्मी पे लांछन लगा रहा है, मम्मी पापा पे लांछन लगा रहे हैं। उस बच्चे की मानसिकता को किसी ने सोचने समझने की कोशिश की? नहीं की। मैं उदाहरण दे सकती हूँ आपको कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट थीं, उनका पति मर गया, लेकिन उसने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे के सहारे उन्होंने पूरी ज़िंदगी काट ली। मैं कई आपको ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ। महिला को बच्चे, जब बच्चा हो जाता है तो समझिए बच्चा उसके जीने का आधार हो जाता है। उस आधार के भरोसे वो ज़िंदगी काट लेती। पति बुरा है तो है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रही है बच्चा मेरे पास 2 दिन रह जाएगा तो मैं बच्चे को अपने जैसा बना लूँगी। आसान समझ रही हैं? 10 साल का बच्चा, उसका मस्तिष्क विकसित हो रहा है, उस पर से भी इतनी गंदी मानसिकता से वो गुजर रहा है, उसका दिमाग तो थोड़ा और तेज़ी से विकसित हो रहा है। उसका दिमाग तो थोड़ा और तेज़ी से विकसित हो रहा है। तो दूसरे का भविष्य आप कर रही हैं और अपना भविष्य तो गया।
और अगर एक सवाल और उठता है कि अगर वो पति खराब है, वो घर खराब है, वहाँ के लोग खराब हैं, तो क्या आपको ये नौकरी नहीं लगती तो आप उसको छोड़ देती? इस सारा फंडा तो नौकरी का ही है। बड़ा शिक्षा विभाग बड़ा अच्छा है कि इतने सारे स्कैंडल को सोच रहा है, सब कुछ कर रहा है। पुरुष का इतना होता तो वो सस्पेंड हो गया होता। और ये महोदया क्लास में पढ़ा करके आती हैं, फिर पत्रकारों को इंटरव्यू देते फिरती हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जेंडर समान नहीं है। ये क्लास करके आती हैं, उसके बाद माइक से सबको इंटरव्यू देती हैं। पुरुष का मामला रहा होता तो पुरुष सस्पेंड हो गया होता। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे बीना मानवी जी ने बार बार पूछा कि तुम परिवार पति के साथ रहना चाहोगी? नहीं, गोल मटोल जवाब, न्यायालय फैसला करेगा। तुम पति के साथ रहना चाहोगी? नहीं, गोल मटोल जवाब, न्यायालय फैसला करेगा। सब कुछ न्यायालय ही फैसला करेगा, तो सोशल मीडिया पे इतना बवाल क्यों है? अभी भी वक्त है एक स्त्री होने के नाते अपनी गलती को एक्सेप्ट करके शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो समय अभी जो उतार चढ़ाव जीवन का चल रहा है, ये मुश्किल से 10 से हार्डली 10 साल, उसके बाद जीवन का जो छीछा लेंदर होगा वो यही जानेंगी। वो यही जानेंगी। जिनको अपना दोस्त बना रही हैं वो अभी कुंवारा है, शादी करके किनारे हो जाएगा, और होना ही है, शादी करके किनारे हो लेगा। ये पति को छोड़ देंगी। बच्चा तो इनको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप ज़बरदस्ती अगर कानून दिलवा दे तो दूसरी बात है, बच्चा इनको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सीधे करा मामा गंदी है। तो देखिए अब इनका फ्यूचर क्या होता है। कितना अच्छा भला पति था, बेटा था, नौकरी थी, एक सम्मानजनित शिक्षिका के रूप में इनका जीवन यापन हो सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने उनका जब कल का इंटरव्यू पढ़ा तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इन्होंने समझाने की कोशिश की है, इन्होंने घर बचाने की कोशिश की है, इन्होंने घर संवारने की कोशिश की है, लेकिन वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा जो भरोसा है आज के कोर्ट पे है। न्यायालय फैसला करेगा। तो किसी ने समझा दिया है कि कोर्ट का फैसला ही सही रहेगा, तो वो कोर्ट के भरोसे हैं। आगे देखती हूँ कोर्ट क्या निर्णय लेता है। धन्यवाद।